तो आज बात होगी कोरोना की और सिर्फ कोरोना की, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही बढ़ रहा है खतरा भी। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं, एक बार जरा हम अपडेट्स आपको बताते चले। जो नए साल में पहली बार केसेस जो हैं 35,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 35,886 यानी लगभग इसे 36,000 के आसपास मामले, मानिए 35,886 मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में कोरोना से 172 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में नए कोरोना मामलों में भारी उछाल है। वहीं 16 मार्च को करीब 29,000 केसेस थे। आज की बात करें तो 35,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 17 मार्च को भी 35,000 नए केस सामने आए हैं। यानी एक दिन में ये कोरोना के बढ़ते मामलों में भारी उछाल कही जा सकती है। लेकिन ये कोरोना का बढ़ता खतरा कितना घातक है? क्या ये दूसरी वेव है या ये नया स्ट्रेन है जिसका इफेक्ट लोगों पर पड़ रहा है? और एक बार फिर से आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, आखिर उससे कैसे बचा जाए, जानेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर वीके नागपाल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। हम जानेंगे, डॉक्टर से समझेंगे कि आखिर ये किस तरह का ये नया खतरा है। क्या ये कोरोना का नया स्ट्रेन है या फिर वही खतरा और बड़े स्वरूप में आपके सामने है? लेकिन आपको बताते चले, कोरोना का खतरा बड़ा है, कोरोना बेकाबू हो रहा है, लेकिन वजह क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक बार फिर से मोर्चा संभाला। अब सवाल ये कि अगर नहीं संभले तो इस कोरोना से इस बार दोगुनी रफ्तार से ये कोरोना कहर बनकर टूटेगा। दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। बैठक वायरस इमरजेंसी पर थी। इमरजेंसी की ही बात हुई। सवाल कई सामने आए। प्रधानमंत्री ने बोला कम और सुना ज्यादा और एक ही अपील की, संभल जाओ। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। देश में कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो गई है। अब कम से कम ये कंफर्म है, हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। 15 दिन का ट्रेंड डरा रहा है। क्या आने वाले दिनों में फिर से घर में लॉक होना पड़ेगा? सवाल कई और हैं। कुछ बच्चों के हैं और कुछ उनके माँ बाप के हैं। क्या बच्चों को पार्क में खेलने नहीं भेजना चाहिए? होली के मौके पर जो लोग गांव जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं घर जाते वक्त फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। जिन्होंने ट्रेनों में बुकिंग करा रखी है, उनके मन में भी ये आशंका हो रही है कि आने वाले दिनों में कहीं फिर से ट्रेनें बंद तो नहीं हो जाएंगी। कोरोना को लेकर देश भर में वही हालात बनते जा रहे हैं जो साल भर पहले थे। ऐसे में सवाल लाजमी है, लेकिन भरोसा कीजिए, प्रधानमंत्री के एक्शन का स्ट्राइक रेट वायरस से कहीं ज्यादा है। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में पीएम ने अपना एक्शन प्लान मुख्यमंत्रियों के साथ शेयर किया। दवाई के साथ पूरी कड़ाई, टेस्टिंग ट्रीटमेंट के साथ केस ट्रेसिंग, जरूरतमंदों को वैक्सीन, आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनेगा, अफवाह और डर पर कंट्रोल। दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई, ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पर था, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों का वायरस का स्ट्राइक देखिए। 1 मार्च को महाराष्ट्र में कोरोना के 7,741 नए केस आए थे और 15 मार्च को ये बढ़कर 13,527 तक पहुंच गए, यानी 15 दिनों में नए केस डबल। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं?
ये समझने के लिए मुंबई में न्यूज नेशन की रिपोर्टर श्वेता घुमसे ने करीब 8 घंटे तक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की। 7 लाख के आबादी वाले इस धारावी में हम इस वक्त मौजूद है और आप देख पाएंगे कि गलियां किस तरह से संकरी गलियां, यहाँ से लोगों की भीड़ आपको जो है वो सुबह और शाम के वक्त में नज़र आती है। यदि झुग्गी झोपड़ियाँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं, एक के ऊपर एक कमरे इन लोगों ने बांधे हैं। लेकिन हम इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। खतरा ज़्यादा धारावी में बढ़ा था, एपिसेंटर है, अभी भी मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो आपके यहाँ से कभी कोई संक्रमित ऊपर जैसे कि मिला है पर नॉर्मल है। मैं अपने विजय अनिल से कहूँगी कि अंदर की तस्वीरें वो साफ तौर पर साफ दिखाएं कि किस तरह से लोग 4-4, 5-5 जो लोग हैं वो इस छोटे से 10 बाय 10 का कितने का कमरा लग रहा है, ये कितने का कमरा है? बैठ गए। कोरोना की दूसरी वेव में महाराष्ट्र के शहर एक के बाद एक लॉकडाउन में जा रहे हैं और कतार में मुंबई शहर भी खड़ा है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाला नियम मुंबई वाले कितना फॉलो कर रहे हैं वो श्वेता घुमसे की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। हम बस वालों को पूछने की कोशिश करते हैं, सर कितनी भीड़ है बस में अभी? कितनी भीड़ है? कैसे सोशल डिस्टेंस पालन नहीं हो रहा है? आप नहीं बता रहे क्या? मुझे मालूम नहीं। देखिए जवाब जिस तरह से यहाँ पर बस वालों की ओर से आ रहा है, आप अंदर की तस्वीरें यदि देख के खुद डर जाएंगे कि इतनी की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग भर भर कर बस में जा रहे हैं। हमने पूछने की कोशिश की, जवाब उनके पास नहीं है। महाराष्ट्र के कई शहरों में वायरस का स्ट्राइक रेट पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नांदेड़ में 385%, नंदुरबार में 224%, भीड़ में 219%, धुले में 169% और नासिक में 157%। महाराष्ट्र के पीछे पीछे पंजाब, और अब पंजाब में वायरस का स्ट्राइक रेट भी देख लीजिए। 1 मार्च को 531 नए केस आए और 15 मार्च को 1338, यानी 7 दिन में केस डबल हो गए। पंजाब में कोरोना की रफ्तार लगातार जो है वो बढ़ रही है। अगर बात करें पिछले कल, तो पंजाब में 38 मौतें जो है वो कोरोना से संक्रमित लोगों की हुई है। इसके साथ साथ कल एक ही दिन में 1437 जो संक्रमित से लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसके साथ साथ अगर बात करें जो मौत का आंकड़ा है वो करीब 6100 से ऊपर जा पहुंचा है। पंजाब में जिलेवार वायरस का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। यहाँ 1 महीने में 5 गुना केस क्यों हो गए। रूपनगर में 256%, अमृतसर 123%, मोगा 100%, नवाशहर 51% और कपूरथला 51%। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। फिर से एक बार 4 घंटे 6 घंटे के लिए बैठ करके चर्चा हो, हर लेवल पे चर्चा हो। तो प्रधानमंत्री ने 4 घंटे की बात इसलिए कही क्योंकि देश में हर सप्ताह कोरोना के केस 43% बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा हर हफ्ते 37% बढ़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट मध्य प्रदेश से आ रही है। रतलाम के लोगों को शायद ही पता हो कि उनके यहाँ वायरस का स्ट्राइक रेट 500% पहुंच गया है। ग्वालियर में 360%, खरगोन में 250% और भोपाल में 103%। अब सवाल है कि शहर शहर कोरोना का स्ट्राइक रेट अचानक से इतना हाई कैसे हो गया। इसकी हमने उस जगह पर पड़ताल की जहां से लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क खरीदते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा होगा कि किस तरह से और क्यों खतरा बढ़ रहा है। लोगों की लापरवाही है, लोग मास्क भूल गए हैं, लोग सैनिटाइजर भूल गए हैं। डॉक्टर्स मेरे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और डॉक्टर वीके नागपाल मेरे साथ में। सबसे पहले डॉक्टर वीके नागपाल, जिस तरह से अब ये एक नई वेव, इसे हम कह सकते हैं नई वेव है, इफेक्ट लोगों पर एक अलग तरह से बढ़ रहा है क्योंकि अब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये कितना खतरनाक होगा? क्या पिछली बार जैसे जो हालात थे वैसा ही प्रभाव होगा या फिर इस बार कम प्रभाव नजर आएगा? नमस्कार।
देखिए, पिछले 1 बरस से हम लोग कोरोना जैसी संक्रमण के महामारी से जूझ रहे हैं और ऐसा दिसंबर में हमें ये उम्मीद थी कि शायद इस महामारी का जल्दी से अंत हो जाएगा। लेकिन जैसे कि लोगों ने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना नहीं करी और लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, फिर से ये बीमारी दोबारा से अपना महारूप ऐसा रूप धारण कर रही है इस समय महामारी का दोबारा से। आप देखिए कि दिसंबर के महीने में हम लोग आश्वस्त थे कि अगले 2 महीने में हमारा कोविड का जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो संक्रमण है इसका। लेकिन अब आप देखिए कि मार्च के महीने के अंदर हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। हम लोग 20 का आंकड़ा छू चुके थे और आज की डेट में हम लोग 201 के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। यदि हमें जनता का सहयोग मिलता रहा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लोग पालना करते रहे, शायद हो सकता है हम बहुत ही जल्दी इस बीमारी पर काबू पा लेंगे। और दूसरी बात कि जब से इसका वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है हमने उसके हमें लोगों में उत्साह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़नी शुरू होगी और इसमें इसके जो रिजल्ट आने शुरू होंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगले 3-4 महीने में इस महामारी पर काबू पाएंगे। हमें भी उम्मीद यही डॉक्टर वीके नागपाल। लेकिन सबसे खास बात ये कि आपने कहा जैसे लोग उत्साहित है तो कोई उत्साह में खतरे को तो मोल नहीं ले रहे हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, क्योंकि लोग अब उनको लग रहा है कि शायद वैक्सीन आ गई है, अब तो कोरोना से बचा जा सकता है, अब तो कोरोना का कोई खतरा नहीं है। कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ी लापरवाही तो नहीं हो रही है लोगों के लिए? बिल्कुल हो रही है। और देखिए कल प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता जा रहा है और इसी वजह से धीरे धीरे लापरवाही जो है वो इतनी ज्यादा व्यापक तौर पर आप देख रहे हैं। और अब एक और खतरा जो प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी मीटिंग में बोला उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है नैना, कि अब गाँव में भी इसका डर फैल रहा है क्योंकि अब Tier 2, Tier 3 सिटीज हमारी जो है इस बार इन्वॉल्व हो गई हैं। ऐसे में धीरे धीरे संक्रमण वहां तक पहुंच रहा है जहां पहले नहीं पहुंच पाया था। तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो सेकेंड वेव है, देखिए बोलिए नहीं, इटली लॉकडाउन में चला गया है, ब्राजील में जो है दोबारा से संक्रमण इतना ज्यादा है कि वो फर्स्ट वेव से डबल होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो सेकेंड वेव है, और पहले भी हमने फ्लू पेंडेमिक के साथ इतिहास में देखा है 100 साल पहले जब फ्लू पेंडेमिक आया था कि सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि जो वायरस है उसकी संरचना बदल जाती है, नए स्ट्रेन्स आ जाते हैं और ये स्ट्रेन्स फैलते ज्यादा तेजी से हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अब हम स्ट्रेन्स में जो म्यूटेशन देख रहे हैं वो उस जगह पर है जहां से कि वो फैलता तेजी से, जहां से वो बॉडी से अटैच बहुत जल्दी होता है, बॉडी में प्रवेश जल्दी करता है। इसीलिए अब आप ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक स्ट्रेन की जो है वो 70% ज्यादा है, किसी की 50% ज्यादा है। तो अब जो ये स्ट्रेन्स है वो और आसानी से हम पर अटैक कर रहे हैं और हम उन्हें मौका भी दे रहे हैं। गंभीर मुझे लगता है शायद ये सबसे ज्यादा डर की भी बात है डॉक्टर स्वाति की जो नया स्ट्रेन है उसका खतरा बहुत ज्यादा होगा। तो कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। आखिर कैसे 102 दिनों के बाद में केसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं, आइए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। देश भर में 102 दिनों के बाद में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए 35,886। अगर महाराष्ट्र की बात करें, जो हमेशा से ये कहा जाए कि एक तरह से कोरोना ब्लास्ट महाराष्ट्र में हो रहा है, 17 सितंबर के बाद सबसे ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के 23,189 सामने आए। पंजाब में भी लगभग सितंबर में ही मामले जो थे उसमें थोड़ी ये कहा जाए कि उसके बाद में रोक लगी थी, लेकिन सितंबर के बाद से अब 2039 मामले सामने आए। दिल्ली में 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा 536 मामले, तो गुजरात में 16 दिसंबर के बाद 1122 मामले सामने आए हैं एक दिन के अंदर। समझिए एक दिन के अंदर, यानी खतरा बढ़ रहा है, लोगों को सचेत होने की जरूरत है। देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, लोगों की लापरवाही भी जारी है। मुंबई और दिल्ली से तो कोरोना नियमों की धज्जियां इस तरह से उड़ाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जिन्हें आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आप कहेंगे कि खतरा लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे। मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगहों पर सख्ती हालांकि बढ़ा दी गई है। हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाते रहे कि कई जगहों पर तो मार्केट में ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान रख रहे हैं, ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। देखिए जरा लापरवाही किस तरह से यहाँ पर लोग लगातार कर रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर है। हालांकि नागपुर में तो लॉकडाउन लगा दिया गया बढ़ते मामलों के चलते। कोरोना के सबसे ज्यादा केस दरअसल महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंबई जैसे शहरों में लापरवाही साफ नजर आ रही है।
इधर सब्जी मंडी है, लोगों से बात करते हैं। आपको दिख जाएंगे लोग बिना मास्क के, अगर मास्क पहने भी हैं तो किस तरह से मास्क पहने हुए हैं। ये देखिए, हमें देखकर बहुत सारे लोग जो है मास्क पहन रहे हैं। दादा एक बात बताओ, आपके हिसाब से कोरोना खत्म हो गया है क्या? नहीं, आप क्यों नहीं मास्क पहनते? नहीं पहना था मैं। पहना था, लेकिन तो पूरा टाइम पहनना है ना। नहीं, मैं पूरा टाइम पहना था, अभी वो बोलने के लिए निकाला था। बोलने के लिए अभी तो बोल रहे हो मास्क नहीं निकालना पड़ रहा है। नहीं, पहना करो मास्क, है ना। तो ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, पहले तो भीड़ देखिए, ये भीड़ किस तरह की है। ना यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है, ना मास्क पहन रहे हैं। सर, आप काफ़ी सीनियर लग रहे हैं, आपने मास्क ऐसे पहना हुआ, आपको डर नहीं लग रहा कोरोना से? कोरोना खत्म हो गया क्या सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कैमरे को देख के अगर मास्क पहनेंगे, क्योंकि इससे कोविड के बढ़ते मामलों पर रोक नहीं लगेगी। आपको हम और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, दादर का ये सबसे बड़ा सब्जी मंडी है और इस सब्जी मंडी में सुबह 6 बजे से भीड़ जो है वो शुरू हो जाती है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना भैया? अरे यार, मास्क देखिए, ऐसे क्यों पहनते हैं आप लोग? आपको लगता नहीं है कि मास्क सही से पहनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही। कोरोना खत्म हो गया क्या आपके हिसाब से? नहीं। क्यों ऐसे इस भीड़ भाड़ में देख रहे हैं बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहना? क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में? कोविड खत्म हो गया, डर खत्म हो गया? मैं माल लोड कर रहा था इसके लिए। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं पहना? फिनिश ना, इट इज फिनिश। तो देखिए, तो इस तरह की तस्वीर है। इस तरह से लोग जो है वो अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं है इस बात की कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सर, मास्क क्यों नीचे है आपका? नहीं, मास्क नहीं है, ऊपर ही है। अभी आपने मास्क नीचे किया? हाँ, होता है। देखिए, बहुत ही चिंता की बात है। अगर इसी तरह से लापरवाही दिखाई गई मुंबई में तो सरकार फिर से लॉकडाउन लगा देगी और ये बाज़ार, ये दुकानें, ये मॉल, ये रेस्टोरेंट्स, ये होटल्स फिर से बंद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आर्थिक राजधानी पर लॉकडाउन लगने की वजह से पूरे देश को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई के दादर के सब्जी मंडी की तस्वीर आपको हम एक फ्लाईओवर के ऊपर से दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये भीड़, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कम हो गई है और कुछ देर पहले इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। देखिए तस्वीर, आपको ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखाई देंगे, ना ही लोगों के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई देगा। आपको बता दें कि मुंबई में बीते 24 घंटों में 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 2377 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन अब तस्वीर देखिए, क्या इन लोगों को थोड़ा भी एहसास है कि मुंबई में कोरोना वायरस किस तरह से तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। 8 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है, लेकिन इस भीड़ को किसी की चिंता नहीं है। भले ही महाराष्ट्र सरकार सख्त नियम ला रही है, भले ही बीएमसी की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि लोग बिना मास्क के ना घूमें, भले ही मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है कि लोग क्वारंटीन के नियम का पालन करें, लेकिन इस भीड़ को देखिए, आपको हर दूसरा या तीसरा आदमी बिना मास्क के दिखाई देगा। ना यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको लापरवाह, बेपरवाह लोग दिखाई देंगे। ना तो यहाँ पर फिलहाल बीएमसी के लोग हैं, ना यहाँ पर पुलिस के लोग हैं। और यहाँ पर ये दृश्य देखिए, ये बेहद खतरनाक दृश्य है। मुंबई के दादर का ये सब्जी मंडी है। 6 बजे से ये मंडी शुरू होता है। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 6 बजे के करीब और ज़्यादा भीड़ होती है। ये जो भीड़ है इससे बहुत ज़्यादा भीड़, लेकिन फ़िलहाल जो भीड़ आपको हम दिखा रहे हैं यही चिंताजनक है। और इसी तरह से अगर लोगों की लापरवाही ऐसे ही दिखाई देती रही तो महाराष्ट्र सरकार के पास, बीएमसी के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा और एक बार फिर से मुंबई में लॉकडाउन की परिस्थिति सामने होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
तो मुंबई का हाल आपने देख लिया, लेकिन अब महाराष्ट्र के पालघर की आपको खबर बताते। 30 लोग पालघर में पॉजिटिव पाए गए हैं और एक ही स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल के हॉस्टल को फिलहाल सील कर दिया गया है। यानी अब देखिए किस तरह से खतरा बढ़ रहा है। एक ही स्कूल के टीचर और स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल जो हॉस्टल है उसे सील कर दिया गया है, लेकिन पालघर में एक साथ 30 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। आपको दिखाते हैं पुणे की कुछ तस्वीरें, पुणे की सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देखिए जरा। यहाँ पर लोगों की भीड़ है। यहाँ पर ये कहा जाए कि रोज सुबह जिस तरह से रूटीन होता है वो है, लेकिन कुछ ही लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर आएंगे और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे पर मास्क तो नजर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर। आप देखिए और इस समय मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। पंकज मेरे साथ में हैं और साथ ही साथ अहमदाबाद से पूरा पटेल है। पंकज, जो तस्वीरें हैं वो डराती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद लोग अभी उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे। बिल्कुल नैना, तस्वीरें डराती है और डर ये भी है कि महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। मुंबई में अब तक 4 या 5 लोगों की मौत हर रोज हो रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन मुंबई में अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो 8 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो जो आंकड़ा अब तक 50 या 50 के आसपास था, आज की बात करें तो 88 लोगों की मौत जो है वो कोविड के कारण हो चुकी है। लेकिन बीएमसी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तमाम सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि मुंबई में कम से कम लॉकडाउन की परिस्थिति ना हो, क्योंकि ना हम जानते हैं मुंबई में अगर लॉकडाउन लगेगा तो पूरे देश को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की आर्थिक राजधानी है। तो सरकार की तरफ सख्ती लाई जा रही है कि कोरोना पर लगाम लगे, लेकिन लोगों की लापरवाही किस तरह की है ये हमने कुछ देर पहले यही डर है, क्योंकि नागपुर में तो लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन अगर लोग नहीं संभले तो कहा जा सकता है मुंबई में भी अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लॉकडाउन में। लेकिन डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से हम कोरोना के सिम्टम्स समझ रहे थे, ये कहा जाए कि लोग अब कई बार चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें थोड़ी सी हरारत लगती है, वो उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ये नया स्ट्रेन है या दूसरी वेव है, क्या इसके सिम्टम्स वैसे ही होंगे? किस तरह से लोगों को अब और अटेंटिव होना होगा? देखिए, अच्छी बात यही है कि जो स्ट्रेन्स हैं उनके सिम्टम्स भी मोर और लेस सेम ही हैं। कुछ खास फर्क अभी तक देखा नहीं गया है। तो वही बुखार की तकलीफ हो सकती है, बदन दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को दस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो सकता है। तो ये जो परेशानियां हैं ये लगातार वैसी की वैसी ही है, और यही एक अच्छी बात भी है कि कुछ नए ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन फिर सतर्कता का लेवल जो हमारा है वो वैसा ही का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पहले भी हम लॉकडाउन की स्थिति से गुजर चुके हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि दोबारा लॉकडाउन हो। और ये बात सही है कि आप अपने परिवार के लिए ही आजीविका कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, आप अपने परिवार के लिए ही पैसा कमाने के लिए खतरे मोल ले रहे हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर आप सतर्कता नहीं रख रहे हैं तो आप खतरे में अपने परिवार को भी डाल रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, और न्यूज नेशन ये रोज अपने दर्शकों से अपील भी करता है और आंकड़े बताना भी लोगों को लगेगा डरा रखे हैं, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर सतर्क होना जरूरी है। दिल्ली में किस तरह से हालात है ये भी जानेंगे। मेरे सहयोगी राहुल भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन और डॉक्टर नागपाल भी मेरे साथ में, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि आखिर लोग जो बेफिक्री के साथ में घूम रहे हैं कितना घातक हो सकता है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना दिल्ली में बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति बिगड़ते देख अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर एक बैठक बुलाई है। आपात ये बैठक है। दरअसल दिल्ली में पिछले 24 घंटों में लगभग 550 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के। यानी ये कहा जाए कि बीच में एक तरह से स्पीड ब्रेकर था, लेकिन एक बार फिर से अब तेज गति से बढ़ते हुए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ये अब सख्ती भी साफ नजर आ रही है कि दिल्ली में घूम रहे लोगों के चेहरे पर अगर मास्क नहीं तो चालान देना पड़ सकता है। मेरे सहयोगी राहुल डबास मेरे साथ में दिल्ली से जुड़े हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से सख्ती अब कोरोना के प्रति जताई जा रही है और क्या गाइडलाइंस हैं?
देखिए, दिल्ली के आसपास के तमाम शहरों की बात करें, फरीदाबाद में 254% है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें, 15 दिनों में डबल हो गया है। दिल्ली में डबल हो गया है, 537 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। जब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, नोएडा में भी डबल हो गया है, तो जब मामले तेजी से बढ़ेंगे तो मृत्यु दर आगे बढ़ सकती है। यानी दिल्ली एनसीआर के लिए भी अब सेकेंड वेव का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर संजय रॉय भी हमारे साथ बात करने के लिए हम एम्स के अंदर ही मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पे दिल्ली एक्सेप्शन छोड़ दे तो छोटे शहरों में, जो 70 जिले हैं वो छोटे शहर हैं, इस तरीके से फैल रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे रोक लगाएंगे? दूसरी वेव तो आई गई, 29,000 केस। जी हाँ, देखिए, अब 1 साल पुराना वायरस हो चुका है, तो काफ़ी एविडेंसेस हैं और रोक का जो शुरू में था वही आज भी कारगर उपाय है, और वह है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते रहना। उस पॉपुलेशन में जहां अभी तक नहीं पहुंचा है या पहुंचा कंट्रोल कर लिया गया, वहां पे सस्टेनेबल पॉपुलेशन होंगे। गांव के एरिया में अभी तक बहुत केसेस नहीं रिपोर्ट किए हुए हैं, हो सकता है वहाँ इन्फेक्शन न पहुंचा हो जी, पुराना जो स्ट्रेन से था, मतलब कोविड-19 का, या पहुंचा हो तो जल्दी कंट्रोल हो गया हो। उस समय लोगों ने लॉकडाउन और इसके कारण से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, और इसलिए अभी जो है अगर पहुंचे और वहां पे अगर सस्टेनेबल पॉपुलेशन का पूल अच्छा खासा है तो बिल्कुल, फिर और यही खतरा भी है राहुल की जो ऐसे इलाके हैं वहां पर अगर कोरोना बढ़ता है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। मैं डॉक्टर नागपाल का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। पूरब, जल्दी से जरा गुजरात की स्थिति बता दीजिए, क्योंकि गुजरात में जो पार्क है उन्हें बंद कर दिया गया है, रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगाई गई है। पीछे आप जो नज़ारा देख रही है, हमने सोचा था कि ये नज़ारा हम पहले कभी नहीं देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो अहमदाबाद की बात करूँ, सूरत की बात करूँ, तो सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दिए गए हैं। जो अहमदाबाद की शान है रिवर फ्रंट, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, वो बंद है। ज़ू बंद है, पार्क बंद है। सूरत में तो कुछ कॉलेज और स्कूल भी बंद किए गए हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पूरे गुजरात में इस महीने की शुरुआत में करीब 400-450 मामले आते थे, लेकिन अब गुजरात की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1122 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि मोर्टालिटी रेट जो है वो बेहद कम है, 3 ही लोग कोरोना की वजह से मरे हैं, लेकिन संक्रमण जो है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसी के कारण गुजरात के 4 बड़े शहरों में रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, और कर्फ्यू लगाया गया है। जो प्रमुख स्थान है वो बंद कर दिए गए हैं, पाबंदी लगाई गई है। लेकिन डॉक्टर नागपाल, ऐसे में तो डेथ रेशियो भी काफी बढ़ रहा है। ये जानूंगी सबसे पहले तो कि जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है, क्या उन्हें डरने की जरूरत है, क्या उन्हें और प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए? देखिए, जिनको पहले कोरोना हो चुका है उन लोगों को भी उन्हीं मानकों का पालन करना है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बताए गए हैं पहले से। 2 गज की दूरी का, मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने का। और इसमें एक बात और साथ में आपको कहना चाहूँगा मैं कि जब तक हम अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, जब तक इसको जन आंदोलन का रूप नहीं देंगे, जब तक एक आम जन अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा, तब तक हम इस महामारी पर बिल्कुल काबू नहीं पा पाएंगे। जी बिल्कुल, और इस पर कंट्रोल करने के लिए, महामारी को कंट्रोल करने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा, संभलना होगा। डॉक्टर नागपाल, डॉक्टर स्वाति, आप हमारे साथ जुड़े और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया।